वो दो हाल से खाली नहीं, या तो वो अच्छा है या ख़राब, या तो वो अजीम है या हकीर, या तो वो आला है या वो अदना है, या तो वो हक है या तो वो बातिल है, या तो वो हक पर है या बुतल पर है। यही बात है ना, कानून यही है ना। कोई भी शख्स हो, कोई भी पीर हो, या तो सही है या तो गलत है। कोई भी मुदर्रिस हो, या तो अच्छा है या तो बुरा। और कोई भी मदरसा हो, खुला मदरसा हो या बंद मदरसा, वाह 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 वाह, या तो अच्छा है या तो बुरा है। तो जब ये तय हो चुका है कि कोई भी चीज, कोई भी शय, कोई भी मदरसा, कोई भी जगह, कोई भी शहर, कोई भी गली, कोई भी खानदान, कोई भी धर्म, या तो अच्छा है या बुरा है, या तो अजीम है या हकीर है। ये तय हो गया ना। जहन बनाने के लिए तय कराना जरूरी है। अब जब ये तय हो गया है कि दो में से कोई एक चीज है, या तो अजीम है या तो हकीर है, या तो आला है या तो अदना है, या तो बुलंद है या तो पस्त है, या तो हाईएस्ट है या तो लोवेस्ट है, बहुत अच्छा, या तो हायर है या तो लोअर है, वाह, या तो टॉपेस्ट है या तो डीपेस्ट है। अब जब ये तय कर लिया तो फिर ये भी साथ साथ तय किया जाए कि ये तय कौन करता है। अब ये तय कर लिया जाए कि ये तय कौन करता है कि कोई चीज हाई है या कोई चीज लो है, कोई अजीम है कोई हकीर है। वाह, ये तय कैसे किया जाता है, क्योंकि बड़ा जरूरी है थर्मामीटर जानना। क्योंकि जब हमको ये थर्मामीटर मिल जाएगा तो अब कोई अगर बहुत बोलेगा या बहुत कुछ भी नहीं बोलेगा, तो किसी के ना बोलने पर, किसी के बहुत बोलने पे हम आश्चर्यचकित होकर कोई फैसला नहीं करेंगे। ये थर्मामीटर से चेक करेंगे, अजीम है या हकीर, वाह, आला है या अदना, वाह, अच्छा है या बुरा। इसी से तय करेंगे। एक ऐसा फॉर्मूला आपको, आपके हाथ में होना चाहिए कि नहीं, जिससे पता लगा लिया जाए। कोई बहस की जरूरत नहीं, कोई किताब खंगालने की जरूरत नहीं, कोई हवाले की जरूरत नहीं। बस हम ये देख लेंगे इस थर्मामीटर के तहत कि कौन सही है कौन गलत। उस थर्मामीटर का नाम क्या है मालूम? हादसा ही क्यों ना हो, वाकया क्यों ना हो, दो हाल से खाली नहीं। या तो काबिल जिक्र है, अजीम है तो काबिल जिक्र है, और हकीर है तो ना काबिल जिक्र। यही तो होता है ना। वाकये तो बहुत सारे गुजरे हैं। कुछ वाकये वाकई ऐसे हैं जो वाकया सुनना भी सवाब, बोलना भी सवाब, जिक्र भी सवाब, उस पर अमल भी सवाब। कुछ वाकये ऐसे भी होते हैं, और कुछ वाकये ऐसे थे बोगस, एकदम झूठ पर मबनी। और ये वाकया तो जो ये वाला वाकया होता है नाकाबिल जिक्र वाला, ये लॉकडाउन में खूब चलाया गया था। ये भी एक वाकया ही था साहब। अरे वाह भाई, लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, सारी शूटिंग जो बनता है, सब ड्रामा नाटक सब बंद हो गया था। तो पुराना इतिहास भाई, चला था ना, कुछ समझे। एक तारीख दिखाई जा रही थी, नहीं पहुंच पा रहे हो। पुराना DD1 वाला वाह वाह, दिखाया गया था, चलाया गया था। वो भी तो वाकया ही है ना। बहुत अच्छा, वाकया इशारे में बात समझ जाओ, क्योंकि नाम लेकर बोलने से तो मेंबर रसूल की भी तौहीन और जायका भी खराब। जी जी, हक है। तो अब ये तय हो गया है कि तय किससे करना है, ये नहीं तय हुआ। तय ये हो गया कोई आला, कोई अदना, कोई अजीम, कोई हकीर, कोई बुलंद, कोई पस्त, है ना। कोई फौकियत वाला, कोई तहत पर फंसा हुआ है। तो ये तय कौन करता है? ये जो तय करता है, ये सारा करिश्मा साजी, ये सारी जादूगरी, ये सारा चमत्कार निस्बत का है। यह है जवाब, यही है जवाब। निस्बत से तय करेंगे कौन कहां पर है। निस्बत गुल खिलाती है किसी की पोजीशन को तय करने के लिए। बहुत अच्छा, अब जब निस्बत तय करती है, इसको समझो कैसे, क्योंकि बगैर समझाए आगे बढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि ले जहां जाना है वहां ये समझाना जरूरी है। निस्बत ही तय करती है जब कि मेयार क्या है उस शख्स का, उस मदरसे का, उस आदमी का, उसके इल्म का, उसकी जमात का, उसके तरीक़े तबलीग का। अब जब निस्बत ही तय करेगी तो अब निस्बत ही तो खंगालना है ना। अब किसी का इल्म देखकर मुतासिर नहीं होंगे, देखेंगे निस्बत वाला है कि नहीं।
किसी का तबलीग दे के मुतासिर नहीं होंगे, देखेंगे निस्बत वाला है कि नहीं, निस्बत कैसे गुल खिलाती है, निस्बत खेल क्या खेलती है। इस मिसाल से आप समझिए, एक मिसाल देकर आगे समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और तब तक समझाता रहूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा, वाह वाह, बहुत खूब हजरत, वाह। क्योंकि जब तक समझाऊंगा नहीं आगे बढ़ूंगा नहीं, ये मेरा मिजाज है। एक आदमी आए समझाने के लिए, बोल मिसाल दे रहा हूं, जवाब तो मिल गया, निस्बत से तय होता है, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे होता है, कैसे होता है ना, समझना है ना कैसे होता है। एक आदमी आए, थोड़ा सा मिट्टी लिए, मिट्टी में पानी मिलाया तो क्या बन गई? गारा। अपनी जुबान में ही तो बोलते हैं, गारा बनाया, और गारा बना के ईंट बनाने वाले सांचे में डाल दिया, दोनों को ईंट वाले सांचे में डाल दिया। उसके बाद कुछ वक्त के बाद जब निकाला तो वो सांचा बिल्कुल ढांचे में रखकर सांच दिया गया। अब वो ईंट की शक्ल में आ गया, लेकिन अभी कच्चा है। अब उस बनाने वाले ने क्या किया या क्या करेगा? उसको भट्टी में डालेगा, भट्टी में डालने के बाद वो सुर्ख हो जाएगी, सुर्ख होने के बाद वो ईंट बन गई। यही है प्रोसीजर ना, दिस इज द प्रोसीजर टू मेकिंग द ईट फ्रॉम द सोल, यही है ना। अब जब दो ईंट बन गई तो दोनों ईंट का उस बनाने वाले ने क्या किया, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, कि एक ईंट तो उसने लगा दी मस्जिद में, अल्लाह के घर में, ये सोच कर कि पूरी मस्जिद बनाने की इस्तिताअत तो नहीं है, मगर मस्जिद में अगर एक ईंट का भी हम हिस्सा दे देंगे तब वो ईंट नहीं रहेगी, मस्जिद हो चुकी होगी। तो जब तक उसमें नमाज पढ़ी जाएगी सवाब मिलता रहेगा। इस नियत से उसने एक कहां लगा दी? मस्जिद में। और एक कहां लगाई? जहां उसको जरूरत थी, मौके पे उसको जरूरत थी, टॉयलेट में। एक ईंट वहां कम पड़ रही थी, वहां उसने लगा दिया। चलिए ठीक किया भाई, ये भी अच्छा काम है, काम आए तो काम अच्छा ही है, सही जगह लगाया। स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा ले लिया। वो बाहर करते हैं, इसने अंदर ही अंदर कर दिया। वो दिखा दिखा के, भाई पॉटी भी जो दिखा दिखा के करे जो सरकार, वो कितनी बेशरम होगी, समझ जाइए आप। मैं गंदे लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। एक लगा दी उसने बंबई की भाषा में संडास में, और एक लगा दी खाने खास में। अब देखिए हो क्या रहा है। अब निस्बत में क्या खेल खेला, जो वहां लगी है संडास में, उसने माजरा देखा कि बड़ा मामला उल्टा सीधा है, ये तो नाइंसाफी है, सरासर बेईमानी है, मकर फरेब हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं बोला क्या हो गया भाई? बोला हजरत देखो ना कितना गलत हो रहा है मेरे साथ। अरे हुआ क्या बताओ तो। देखिए हमको बनाने वाला एक, हम दो ईंट बने, हमारा एक भाई मस्जिद में लगा हुआ है और एक तो यहां लगा हुआ है, जो बताने वाली जगह नहीं है। और पूछे मत कि क्या क्या बताना पड़ेगा मुझे, जो जो चीज के दर्शन होते हैं, मगर हाल बुरा है हमारा। और हकीकत यह है कि हमारा बनाने वाला एक, हमारा मटेरियल एक, हमारी हकीकत एक, हमारी जिन्स एक, हमारी माहियत एक, हमारी माहियत एक, हम जनरली एक, फिजिकली एक, जेनेटिकली एक, और हमारा बनाने वाला भी एक, मालिक भी एक, साँचने वाला भी एक, ढांचने वाला भी एक, पकाने वाला भी एक, भट्टी में डालने वाला भी एक, मगर अंजाम दो हो रहा है। बहुत अच्छा। अंजाम सेम नहीं है। क्या हुआ? बोले वो देखो वो जो वहां लगा हुआ मेरा भाई, अरे वहां तो प्रोटोकॉल हो रहा है, वहां तो इज्जतें दी जा रही हैं, वहां नवाजिशें, अरे वहां जाने के लिए लोग पहले नहा रहे हैं, फिर नहा के मस्जिद जब जा रहे हैं तो वजू कर रहे हैं, वो वजू करके वहां जा रहे हैं। और इतना ही नहीं साहब, नहा भी रहे हैं, वजू भी कर रहे, फिर अंदर जाकर कोई वहां डीजे नहीं हो रहा है, कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई इबादत में लगा हुआ है, कोई रियाजात में लगा हुआ है, कोई महफिल में लगा हुआ है, कोई जिक्र में लगा हुआ है। वहां जाने के लिए लोग पाक हो रहे हैं, वहां बंदगी हो रही है, बहुत अच्छा। और यहाँ गंदगी हो रही है। अरे और हालत ये कि हम एक, तो जब हम एक हैं तो हमारा साथ रिजल्ट भी एक होना चाहिए ना जी, हमारा अंजाम भी तो एक होना चाहिए। वहां लोग वजू करके जा रहे हैं, यहाँ वजू तोड़ने आ रहे हैं। तो हजरत ये मेरे साथ गलत नहीं हुआ, इतना इसका कहना था, एतराज करना। एतराज करने वाले का एतराज, अच्छा एक बात और समझ में आई कि एतराज करने वाले अक्सर ऐसे ही जगह के होते हैं।
है एतराज करने वाले की पोजीशन देख लो बहुत और जिस पे की जा रही उसकी पोजीशन देखो। वो वहीं से जवाब दिया जी। उस ईंट ने, अरे नादान, तेरी जो बात है, जितनी तेरी दलील है वो सही है, सच है। हमारे बनाने वाला एक है, हमको सांचने वाला एक है, हमको ढांचने वाला एक है, हमारी हकीकत एक है, माहियत एक है, जिन्स एक है, रियलिटी एक है, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी एक है, मगर निस्बत, सारा खेल निस्बत का। मेरी निस्बत बैतुल्लाह से हो गई, वहां इबादत हो रही, इबादत तेरी बैतुल खला से हो गई, यहाँ गलासत हो रही है, गलासत। वाह वाह वाह। अंजाम किसने तय किया? निस्बत का खेल देखा। जी। एक ही चीज है, क्वालिटी भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, हकीकत भी सेम है, जिनसियत भी सेम है, मगर उनके साथ रिजल्ट सेम नहीं है, उनके साथ रवैया सेम नहीं है। एक को चूमा जा रहा है, एक को रौंदा जा रहा है, एक जगह बंदगी हो रही है, एक जगह गंदगी हो रही है। ये तय किसने किया? अब आप किस ईंट को अजीम कहेंगे? वो ईंट जो खुदा का घर बन गई, वो खुदा का घर नहीं है, सिर्फ खुदा के घर की निस्बत खुदा का घर बना दिया। तो जब निस्बत ही तय करती है तो अब हमने जहन बना लिया, जहन ये बना, अब किसी को भी तौलना होगा या किसी के मकाम को समझना होगा। अब हम तारीख नहीं देखेंगे, तारीख दिखा दिखाकर हमको धोखा देने वालों, उल्टे सीधे हवाले बना बनाकर हमारा दिमाग खराब करने वालों, हवाला तुम्हारे पास। बड़ी मेहनत हो रही साहब पलीद को अमीरुल मोमिनीन साबित करने में, यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु बनाने में पूरी मेहनत, एक से एक हवाला जात। तो हवाला हमको ना दिखाओ, हमको दिखाओ निस्बत। जब निस्बत ही तय करती है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर्स, जब निस्बत ही तय करती है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर्स इन द शरीयत मुहम्मदिया, तो फिर हम देखेंगे निस्बत क्या है। तो आओ देखें। अब औराक पलटने की जरूरत नहीं है, तारीख देखने की जरूरत नहीं है। जो मद्दे मुकाबिल हैं, दो सामने है ना, एक पलीद आजम, एक शहीद आजम। एक तरफ पलीद आजम, एक तरफ शहीद आजम, यही दो तो हैं। अब इसमें कौन अजीम कौन हकीर, अब तारीख ना बताओ, दर्जे ना दिखाओ, निस्बत बताओ। निस्बत ही तय कर रही ना। आओ निस्बत देखते हैं, निस्बत देखते हैं कि यजीद और यजीदियों, कान खोल के सुन लो। तुम अपनी निस्बत ला सकते हो तो लाओ, लेकिन मैं अपनी तरफ से तहदीस नेमत के लिए और एक जवाबन भी एक तुमको देते हुए जा रहा हूं कि निस्बत लाओ। कैसी? हुसैन जैसी। सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? कि हुसैन की फौज की तरह, यजीद की फौज नहीं। हुसैन के किरदार की तरह, यजीद का किरदार नहीं। हुसैन की तलवार की तरह, यजीद की तलवार नहीं। हुसैन के असगर की तरह, यजीद का कोई बच्चा नहीं। हुसैन के कासिम की तरह, यजीद का कोई जवान नहीं। हुसैन के अब्बास की तरह, यजीद में कोई वफादार नहीं। हुसैन की सूरत की तरह, यजीद की सूरत नहीं। हुसैन की सीरत की तरह, यजीद की सीरत नहीं। हुसैन के घोड़े की तरह, यजीद का घोड़ा नहीं। हुसैन के ऊंट की तरह, यजीद के ऊंट नहीं। हुसैन के वफादारों की तरह, यजीद वफादार नहीं। हुसैन के जानिसारों की तरह, यजीद की जानिसार नहीं। अरे ये तो बात यजीद तक नहीं, अगर मैं खुल के पूरे कायनात को चैलेंज करूं तो पूरी कायनात वाले अगर ला सकते हैं ऐसी निस्बत तो लाएं कि हुसैन के भाई की तरह किसी का भाई नहीं, हुसैन की मां की तरह किसी की मां नहीं, हुसैन के बाबा की तरह किसी का बाबा नहीं, हुसैन के नाना की तरह दुनिया में कोई इंसान नहीं, और हुसैन की शहादत की तरह किसी की शहादत नहीं, हुसैन की तिलावत की तरह किसी की तिलावत नहीं, हुसैन की शान की तरह किसी की शान नहीं, तो हुसैन के खानदान की तरह किसी का खानदान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र अहले बैत, जिक्र सैयदना इमाम पाक, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। अब आप समझ जाइए, निस्बत तय करती है, लाओ निस्बतें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हुसैन के भाई की तरह यजीद का कोई भाई है? हुसैन के बाबा की तरह क्या यजीद के बाबा हैं? हुसैन की माँ की तरह क्या यजीद की माँ है? और हुसैन के नाना की तरह तो कोई है ही नहीं।
अरे बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह। निस्बतें टटोलने वाले नाना लाओ ऐसा, हाँ, खुद हुसैन ही जैसा कोई दूसरा नहीं है। वरना बहुत सारे वाकयात हुए हैं, एक हुसैन नजर नहीं आ रहा हुसैन के बाद। वाह। आप देख रहे हैं निस्बत तय करती है। आगे बताएं, ये तो हो गई यजीद से कंपटीशन, जो कि लायक ही नहीं है, मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है तो हुसैन की तरह कहाँ होगा। अरे वाह 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 वाह। अब जब निस्बत तय करती तो आओ चले हुसैन की बारगाह में, सुभान, इनकी भी निस्बत, हकीकी निस्बत चेक की जाए। बेशक। इल्म नहीं देखेंगे, इल्म तो उसके पास भी था, 6 करोड़ बरस वाले के पास भी। जी, लेकिन जब उसको निस्बत अदब नबूवत का शर्फ हासिल होने का हुक्म दिया गया, मंसूब नहीं हुआ। निस्बत ताजीम आदम जब कहा गया तो मंसूब हुआ या मरदूद? मरदूद हो गया। तो सिर्फ निस्बत को छोड़ा, कयामत तक के लिए शैतान बना घूम रहा है। पता चला जो निस्बती नहीं होते अंजाम ये होता है। अजाजील नाम था, अच्छा खासा बढ़िया, इबलीस हो गए। अरे वाह 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 वाह। तो हम कल के इबलीस और रात के 420 दोनों के लिए तैयार हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हुसैन, फिर आप भी बताइए आप कौन है? हुसैन फरमाते हैं, गोया आलम ख्याल है मुझे जवाब देते हुए कि न समदानी, नहीं पहुंचे ना समदानी, तुम्हारा नाम समदानी नहीं, समझा नहीं होना चाहिए। अभी तक समझा ही नहीं, मेरी निस्बत खंगाल ले आए हो। क्या नहीं देखते हो कि मेरा बाबा कौन है? अरे मेरा बाबा वो है कि जिसके बारे में दुनिया का सबसे अजीम शख्स, जिन्हें हम रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, वो मेरे बाबा को सैयदुल अरब कहता है। बेशक। अरब का सरदार, अरब का सरदार। और जिसने कहा है वो खुद सैयदुल मुरसलीन है, सुभान अल्लाह। रसूलों का सरदार, रसूलों का सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, मेरे बाबा जिनसे मेरे वल्दियत की निस्बत है, जिनसे मेरे वालिद बेटे होने की निस्बत है, वो भी उनको कहा जा रहा है अरब का सरदार। देखिए समझिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक माना लेके चलिएगा। नाना रसूलों का सरदार, बाबा अरब का सरदार, माँ दुनिया की तमाम औरतों की सरदार, फातिमा सज्जतुन निसाइल आलमीन, दुनिया की तमाम औरतों की सरदार। देखिए निस्बत देखिए। और हजरत हसन, इनको अलाहिदा की भी एक सरदारी मिली है, मुश्तरका भी मिली है। अलाहिदा कहा है मेरे नबी ने इनको, या हसन अंत सय्यदुल उम्मा, अल्लाहु अकबर, तू उम्मत का सरदार है। और एक जगह जन्नती जवानों के सरदार, इसमें दोनों शामिल है। जन्नती जवानों के सरदार यानी भाई उम्मत का सरदार, मां तमाम जवान औरतों की, दुनिया की तमाम औरतों की सरदार। अब मैं आपसे फिर उगलवाऊंगा, कहलवाऊंगा, ताकि थोड़ा आप भी शामिल हो, लुत्फ आएगा। नाना रसूलों का, अली अरब का, मां औरतों की, भाई उम्मत का, इतने सरदार। इन सरदारों की सरदारी जब एक जगह जमा हो जाए तब हुसैन पैदा होता है। और सुनिए, हुसैन पाक खुद सरदार। अब एक जुमला और जहन में आ गया, अल्लाह करे पसंद दुआ दीजिएगा। इतने सरदार, ये तमाम सरदार, ये तमाम सैयद जब एक चादर रिसालत में आते हैं तो उस 5 तन को ही पंजतन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सैयद समदानी मियां साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चादर रिसालत में आने के लिए सरदारी चाहिए, तब आओगे पंजतन में। वाह वाह वाह। छोटा मोटा समझ रखा है। अब माँ की शान पे तो मेरे माँ बाप कुर्बान। एक जुमला सिर्फ हज़रत फातिमा की शान में अक्सर मेरे जहन में आता है, मैं सोचता हूँ आपको यहाँ बता के चला जाऊं। फातिमा, तवज्जो देखते कितने लोग कैच करते हैं, कितने लोग को लुत्फ आता है। फातिमा दुनिया की वाहिद ऐसी बेटी है जो अपनी माँ की भी सरदार है। गलत है तो आइए कपड़ा हवाले के साथ बताऊंगा। एक तो सैयदुल निसाउल आलमीन, सैयदुल निसाइल आलमीन,
तमाम औरतों की सरदार, फिर जन्नती औरतों की सरदार। तो मेरा ईमान क्या, मेरा अकीदा है कि रसूल पाक की तमाम ज़ौजा कहाँ रहेंगी और उनकी सरदार है वाहिद ऐसी बेटी है जो अपने माओ पर भी सरदारी करती हुई जन्नत में इंशाल्लाह नजर आएगी। और बाबा, इनके बारे में क्या बताएं? मौला अली, हमें कोई एक ऐसी जगह बता दो, कोई एक ऐसी जगह। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत वल जमात का ये, बिल्कुल अहले हक का ये स्टेज है, तो हक बात निकलेगी। सुभान अल्लाह। एक जगह कोई ऐसी बताओ जहां अली ना हो। हाय हाय, हर जगह अली। कोई एक लिस्ट बताओ, एक लिस्ट जहां अली ना हो, या एक जगह। मैं बताऊंगा, मगर पहले आप ढूंढो। चार यार में, पंजतन में, अली, अशरा वशरा में, अली, अव्वलीन में, अली, बदरीन में, अली, उहद वालों में, अली, खैबर वालों में, अली, खंदक वालों में, अली, असहाबे शजरा में, अली, बैते रिजवा में, अली, अली, तमाम बड़े बड़े सहाबा और मुज्तहिदीन में अली, अली है ना। जी, एक कोई जगह बताओ, घर में, अली, दर में, अली, इधर के पंजतन में, अली, उधर के पंजतन में। अली। नहीं समझे? एक पंजतन रसूल आजम, सिद्दीक अकबर, वाह, फारूक आजम, वाह, 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 उस्मान सुभान गनी, अल्लाह, मौला अली। सुभान अल्लाह, पंजतन रसूल आजम, हजरत फातिमा, सुभान अल्लाह, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली। पंजतन, ये सिर्फ हमारी तुम्हारी खुशनसीबी है इस जमात की कि हम वो जमात के जौहर हैं कि जिनको डबल डबल पंजतनी मिले हाय, हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, वाह, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, मशहूर मारूफ हदीस। बेशक सुभान हसन और अल्लाह, हुसैन, सुभान अल्लाह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, सरदार होंगे। कहाँ के जवानों के? जन्नती जवानों तो के सरदार। ये सरदारी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो इतना लंबा सफर करना पड़ेगा। हसनैन करीमैन की सरदारी में आने के लिए